हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे और क्लास 6 का हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 6 और इसकी 4.1 है जो कि हमारे पास यूनिट का नाम है परसेंटेज। ठीक है, अब लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स एंड स्टेट यूजिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमने फिगर को देखना है और उसमें से हमने जो चीज़ें फाइंड करनी है वो एक फ्रैक्शन फाइंड करनी है यूजिंग डेसिमल को यूज़ करना है और यूजिंग परसेंट व्हाट पार्ट ऑफ ईच फिगर इज शेडेड। और हमने ये देखना है कि कितने हिस्सा जो है कितने परसेंट जो है वो फिगर का शेड है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फर्स्ट, इस तरह से मैं लिख लेती हूँ कि फ्रैक्शन। ठीक है, इसको मैं फ्रैक्शन में लिखती हूँ तो ये एक ब्लॉक 100 का है। ठीक है, 100 नीचे आ जाएगा और जो शेडेड पोर्शन है वो मैंने ऊपर लिखना है। अब शेड कितने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 आ गया ऊपर। ठीक है, अब हमने इसकी आगे कटिंग कर देनी है। इसको मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको फिर से 2 से करते हैं, 2 3 जार 2 2 जार और 2 5 जार, यानी 3/25 आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका है दूसरा हमने यूज़ क्या करना है डेसिमल। यहाँ मैं डेसिमल लिखती हूँ। ठीक है, अब ये 12/100 है, इसको मैंने अब डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, 12 अंदर रखना है, 100 पे डिवाइड देना है। टेबल नहीं जाता, पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1 ज़र आ जाएगा 100 और यहाँ पर आ जाएगा 2 0 और पॉइंट लगा हुआ है एक और हमने 0 लगा देना है। तो हम 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 200, यानी कि इसका जो आंसर आता है वो 0.12 आ जाता है। ठीक है, जबकि जो तीसरा हिस्सा है वो हमारे पास है परसेंटेज में। ठीक है, तो मैंने आपको पहले जब इंट्रोडक्शन इसका दिया था तो बताया था कि जब आपने इसको परसेंटेज में फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये कैंसिल हो जाएगा और 12% इसका आंसर आता है। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन 8 जो हमारे पास है, आपके पास ये एक फिगर है, इसी तरीके से आपने ये तीनों चीज़ें इसमें से फाइंड करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास है फ्रैक्शन का। ठीक है, फ्रैक्शन का हमने करना है कि नीचे हमने 100 लिखना है, क्योंकि ये इनको काउंट करें ना तो 100 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये जो पूरी रोज़ हैं ये हमारे पास कॉलम जो है वो 10 10 के हैं। ठीक है, और हमारे पास जो यहाँ पे पूरा ब्लॉक बन रहा है ये 10 और 10 को जब मल्टीप्लाई करें तो 100, यानी ये 100 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 100 आ जाएगा। अब इसमें कलर जो है वो कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो हमारे पास 20 कलर शेड है। ठीक है, हाँ जी 20 हमारे पास कलर शेड है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2/10 और इसका आंसर आ गया 1/5। ठीक है, क्योंकि ये 2 1 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार 10 होता है, यानी 1/5 आ गया। हाँ जी, अब इसका हमारे पास दूसरा जो हिस्सा है वो है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल हमने करना है तो डेसिमल में हमारे पास है 20/100। ठीक है, अब इसकी सिंपल सी चीज़ है कि 20 अंदर रखेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे। अब 100 का टेबल पढ़ें तो 100 2 ज़ार होता है 200 और 100 1 ज़ार 100 होता है, लेकिन यहाँ पर 20 है तो टेबल नहीं जाता। हम पॉइंट लगाकर एक 0 ऐड कर देंगे। अब 200 है तो 100 2 ज़ार हमारे पास होता है 200, यानी कि इसका जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास 0.02, ये डेसिमल में है। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पोर्शन है वो हमारे पास है फ्रैक्शन उसमें परसेंटेज में है, तो परसेंटेज का ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसको लिखना है 20/100 और इसको 100 से हमने मल्टीप्लाई करना है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 20% इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके देखें कि यहाँ पर कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 यहाँ पर है 1 2 3 4 5 ये वाले हैं, टोटल 10 है। ठीक है, पहला जो पार्ट है हमने इसको फ्रैक्शन में लिखना है। जब हमने इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो ऊपर हमने वो लिखना होता है जो शेडेड होते हैं, नीचे टोटल लिखने होते हैं। टोटल ये हमारे पास 10 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और शेडेड है वो 4 है। ठीक है, 2 के टेबल से कटिंग कर दें तो 2/5 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास इसका है कि डेसिमल में हमने इसको करना है। डेसिमल में करना है तो 4/10 है, इसको हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 4 अंदर और 10 पे डिवाइड करना है। तो 10 का टेबल नहीं जाता, पॉइंट लगाकर 0 4 10 ज़ार या 10 4 ज़ार हमारे पास 40 होता है, यानी कि इसका आंसर 0.4। अब डेसिमल में वो होते हैं जो पॉइंट लग जाता है, जब पॉइंट लगता है तो उसका 10 पे डिवाइड करना है। तो 10 का टेबल नहीं जाता, पॉइंट लगाकर 0 4
10s या 10 4s हमारे पास 40 होता है, यानी कि इसका आंसर 0.4। अब डेसिमल में वो होते हैं जो पॉइंट लग जाता है, जब पॉइंट लगता है तो उसका आंसर डेसिमल होता है, ठीक है, ये डेसिमल है, ठीक है। हाँ जी, अब इसकी जो तीसरी फॉर्म है वो है परसेंटेज। तो हमने क्या करना है, 4/10 है इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज है ये, और ये 0 ख़त्म हो जाएगा, 4 × 10% रह जाएगा, और ये क्या शो कर रहा है कि 40% जो है इसमें से 40% वो हमारे पास कलर्ड है, यानी कि सॉल्व है, कलर्ड हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 10 है इसमें भी ये देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। पहला वही हिस्सा है जो कि हमने फ्रैक्शन में करना है, नीचे हमने टोटल लिखना है, ऊपर कलर्ड 1 है, ठीक है। सेकंड हमने डेसिमल में लिखना है, डेसिमल में, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन होगा इसको हमने पॉइंट्स में लिखना है, तो कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 अंदर और 10। अब 10 का टेबल 1 पे तो जा ही नहीं रहा, ठीक है, पॉइंट लगाकर और 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 10 1s हमारे पास 10 आता है, तो इसका आंसर 0.1 होता है, यानी पॉइंट से पहले, ये जो मैं कर रही होती हूँ ना, पॉइंट से पहले हमने 0 लगाना है। तीसरा जो हमारे पास है वो होता है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 1/10 है, इसको परसेंटेज में करना है, तो वही उसी तरीके से 100 से हमने मल्टीप्लाई करना है, ये 0 और 0 ख़त्म हो जाएगा, 1 × 10%, तो इसका आंसर हमारे पास 10% आता है, यानी ये जो फुल है इसमें से जो 10 हिस्से हैं वो सॉल्व है, यानी 10% हमारे पास सॉल्व है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, इन अ क्लास टेस्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स आबिद गेट 69 मार्क्स, ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि अगर हमारे पास किसी बच्चे की परसेंटेज निकालनी होती है तो हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, जस्ट उन्होंने वैल्यूज चेंज कर दी हैं, ठीक है। तो इन अ क्लास टेस्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स आबिद गेट 69 मार्क्स, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आबिद। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है कि हमारे पास जो परसेंटेज आती है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ आबिद के कितने मार्क्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि टोटल हमारे पास जो मार्क्स हैं टोटल, ठीक है, यानी कि 100 हैं, और इसमें से उसने जो हासिल किए हैं वो हमें 69 उसने किए हैं। अब इसको परसेंटेज में लेके जाना है, तो इसको मैंने 100% से मल्टीप्लाई करना है, 100 और 100 ख़त्म हो जाएगा, और 69% हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारे पास यहीं पे ख़त्म होता है, और इस तरीके से आपने सिंपल इनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको सॉल्व करना है। कुछ भी आ सकते हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिगर कुछ भी आ सकती है। इसके अलावा जो है शेडेड एरिया, जो यहाँ पर अगर 4 हैं तो आपके 5 भी आ सकते हैं, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उनको सॉल्व करना है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर समझ आया है कि नहीं। थैंक यू।